दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। हम आपको बता दें कि चौकीदार पासवान समाज को जिस प्रकार से बिहार सरकार ने ठगने का काम किया है और जिस प्रकार से चिराग पासवान ने ठगने का काम किया है, कहीं ना कहीं उनको 2024-2025 विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार पासवान समाज के लोग या चौकीदार समाज के लोग चिराग से और नीतीश से नाराज हैं, कहीं ना कहीं उनको 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें उनके पार्टी के ऊपर असर दिखाई देगा और उनको कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार समाज के लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज हम चौकीदार दफादार समाज की पीड़ा को आपके समक्ष लेके आए हैं और कितने उन लोगों के साथ बेईमानी हो रही है और कितने वो लोग परेशान चल रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करने आए हैं। और किस प्रकार से पप्पू यादव ने चौकीदार दफादार समाज का साथ दिया है। लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कि चौकीदार दफादार समाज के लोग भाई कितना परेशान है और कितनी हद तक उनकी गरीबी उनके घर में ढुक कर तांडव कर रही है, ये बिहार सरकार को नजर नहीं आ रही है। कल की ही बात है, एक चौकीदार भाई हमारे पास कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद बेचारे वो अपनी मजबूरियां बताते हैं, वो अपनी कमजोरियां बताती हैं, वो अपने घर की जो गरीब की हालत है उसको बताते हैं। उनका कहना है कि भैया हम लोग इतना दिन से देखते रहे, लेकिन ना ही इसमें चिराग पासवान कुछ कर पा रहे हैं, ना ही नीतीश कुमार इसमें कुछ कर पा रही है। हमारे घर में देखिए दिवाली आ रहा है, लेकिन हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं घर में खाने का भोजन है। आखिर हम करें तो क्या करें। अब हम इसकी आस छोड़ के बाहर कमाने के लिए आ गए हैं। वो बेचारे भाई गुजरात चल गए हैं, शायद उनका नाम देखिए संतोष था। हमसे बात हुई है, उनसे चर्चा लगभग 10-15 मिनट इसी बात पर हुआ। बेचारे वो अपनी मजबूरियां गाते रहे और वो अपनी जो गरीबी है उसको दिखाते रहे और बताने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके आवाज में जो दर्द था वो बिहार सरकार नहीं समझ पा रही है। जो उनके आवाज में पीड़ा था उस बात को चिराग पासवान नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने मिलकर जिस प्रकार से इन बेचारे गरीब वर्ग के लोगों को, पिछड़े दलित शोषित वर्ग के लोगों को धोखा देने का काम किया है, इसका इंसाफ उनको जरूर मिलेगा। और वो बेचारे अपनी मजबूरियां इस तरह बता रहे थे और इस तरह से गिना रहे थे कि हम आपको क्या कहें। आंखें भर आएंगी जब चौकीदार दफादार समाज की आप लोग बातें सुनेंगे। देखिए चौकीदार दफादार समाज में भी सभी लोग उस गरीबी से नहीं जूझ रहे हैं कई, लेकिन हमारा उम्मीद है कि करीब करीब उसमें से 70 से 75% लोग उस गरीबी से जूझ रहे हैं, जिस गरीबी को कभी ना कहीं बिहार सरकार नजरअंदाज कर रही है। उस गरीबी को बिहार सरकार दिखना नहीं चाहती है। उस गरीबी को बिहार सरकार की आंखों में कहीं ना कहीं खटक रही है, वो आंखों में गरीबी दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार से चौकीदार दफादार समाज के लोगों का हक मारा जा रहा है, पासवान समाज के लोगों का हक मारा जाए, वो बेचारे कितने दिन सड़कों पर संघर्ष करेंगे। देखिए उनका कहना था कि भैया हम लोगों ने इतना दिन देख लिया, इतना दिन से हम लोग घर पे बैठे हैं, हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, हमें हमारे घर में खाने के लिए भोजन तक नहीं है। अगर भोजन का व्यवस्था हो पा रहा है तो सही से हम अपने बच्चे की पढ़ाई का फी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, नहीं बच्चे को हम अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहना सकते हैं। इससे अब हम लोगों का मन उठ गया है। अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार या बिहार सरकार से हमारा भरोसा उठ चुका है। अब हमें नहीं लग रहा है कि अब चौकीदार दफादार समाज को फिर से नौकरी मिलेगी। वो बेचारे बार बार हमसे एक ही बात पूछ रहे थे कि क्या चौकीदार दफादार समाज को फिर से नौकरी मिलेगी, क्या इसमें चल रहा है। लेकिन उनको अब आस जो थी वो आसे टूट चुकी है, वो अब निराश हो चुके हैं। उनका कहना था कि देखिए अब तो बिहार सरकार अगर इसमें नहीं कुछ करती है तो फिर कोर्ट का मैटर हो जाएगा, तो कोर्ट में बहुत दिन लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, 5, 6, 7, 8 बरस भी लग सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं उनके बच्चे बड़ा बड़ा हो जाएंगे। उनको सही रूप से पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं मिल पाएगी। और जब शिक्षा नहीं मिल पाएगी बच्चे के, तो फिर वो भी बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कोई भी देखिए माता पिता चाहता है कि जब हमारे बच्चे हैं या बच्चे हुए हैं तो उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए कि कम से कम जब पिता मजदूरी कर रहा है तो उसका बेटा मजदूरी ना करे। लेकिन इससे चिराग पासवान को कोई परवाह नहीं है। चिराग पासवान पासवान समाज के लिए कोई परवाह नहीं करते हैं और ना ही चौकीदार दफादार समाज के लिए परवाह करते हैं। जो पासवान समाज के लोग आस नजरों से चिराग पासवान की तरफ देख रहे थे, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उनको नजरअंदाज करने का कोशिश किया है। चिराग पासवान ने उन्हें निराश करने का कोशिश किया है। बेचारे वो करे तो क्या करे, आखिर जाए तो कहाँ जाए।
एक तरफ नीतीश कुमार है तो एक तरफ चिराग पासवान है। इन दोनों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि वो पासवान समाज के लिए कुछ करे, चौकीदार समाज के लिए कुछ करे। और बीजेपी, एनडीए गठबंधन में बीजेपी भी है, जो बीजेपी के अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभी तक एक बात नहीं बोला है, एक बार मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं और ना ही मीडिया से कोई इंटरव्यू दिया है, ना ही अभी तक एक ट्वीट उनका आया है कि चौकीदार दफादार समाज की नौकरी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, उनको आश्रितों की नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और दलित समाज, शोषित वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करती है बीजेपी कि हम दलित समाज को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, हम गरीबी भारत से खत्म करने के काम कर रहे हैं, हम गरीबी बिहार से खत्म करने के काम कर रहे हैं। लेकिन चौकीदार भाई से हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, देखिए भैया, गरीबी ये लोग क्या खत्म करेंगे, ये गरीबों को खत्म कर रहे हैं, बिहार को कंगाली की हाल पे लाकर छोड़ दिए हैं। जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, उनके परिवार में देखिए एक दो जो बच्चे हैं वो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, उनके घर में केवल औरतें रह जाती है। तो औरतें क्या करती है, अगर कोई भी हालात आते हैं, कोई भी मजबूरियां आती है तो सभी काम एक महिला को ही करना पड़ता है और महिला को घर से बाहर जाना पड़ता है। और महिला को जब घर से बाहर जाना पड़ेगा और सभी घर के काम करने पड़ेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी परेशानियां होती है और कितनी समस्या होती है उस महिला के साथ। लेकिन हमारी बिहार सरकार है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, नहीं बिहार सरकार इस समस्या पे काम करने के लिए तैयार हो रही है। हमने पहले ही एक वीडियो बनाया था पिछले बार, उस वीडियो में हमने बताया था कि जो पासवान है समाज के लोग चौकीदारी कर रहे हैं और जो बिहार में जहरीली शराब का कांड हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार समाज को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इसी बात को पप्पू यादव ने फिर से दोहराया है, केवल आपको कमजोर चौकीदार समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं, आप चौकीदार को सस्पेंड कर दे रहे हैं, लेकिन जो इसमें बड़े बड़े लोग हैं, जो इसमें बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हैं, उसको आप सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, उसका आप तबादला कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार को भी मोटा रकम जाता है, इसलिए बिहार सरकार बड़े मछली पर कार्रवाई नहीं करती है। तो पप्पू यादव ने भी इसमें एक्शन लिया है और पप्पू यादव का कहना है कि दलित गरीब वर्ग का शोषण करना छोड़िए, जो इसमें बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी अपने पॉकेट भरने के लिए ये सब काम करवा रहे हैं, कभी उनके ऊपर जाइए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनको सस्पेंड कीजिए। तो हमने इस मैटर में पहले ही एक्शन ले लिया था, हमने पहले ही सरकार को जागरूक करने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार चौकीदार दफादार समाज के साथ सरकार शोषण कर रही है, उनको सड़कों पर लाकर छोड़ दी है। और जितने भी अभी भाई जो चौकीदार समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं, उन भाइयों को सरकार कहीं ना कहीं किस हालत में अगर एक भी कमियां निकल रही है तो उन्हें सस्पेंड करने में लगी हुई है, उनको भी सड़क पर लाके उसी हालत में छोड़ना चाहती है जिस हालत में चौकीदार दफादार समाज के लोग के आश्रित बैठे हुए हैं, आंख की नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं चिराग पासवान पर और नीतीश कुमार पर। उन वही हालत में फिर से जो भाई को सस्पेंड किया है उनका भी वही हाल होने वाला है, वो भी फिर से ऑफिस की चक्रे काटते रहेंगे और उनका भी फिर से बहाली होने वाला नहीं है, वो भी फिर से उसी प्रकार सड़कों पर संघर्ष करेंगे और चौकीदार दफादार समाज के लिए वो भी सड़क पर उतरेंगे। लेकिन कब तक आखिर बिहार सरकार इसमें एक्शन नहीं लेगी, कब तक गरीब दलित शोषित समाज के साथ बिहार सरकार शोषण करेगी। अब देखिए, इसमें चौकीदार दफादार समाज को एक्शन लेना है क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर विधानसभा चुनाव में चौकीदार दफादार समाज के लोग नहीं सुधरे तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसी तरह से सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोग फिर केस लड़ते रह जाइएगा, केस लड़ते कितने चौकीदार दफादार समाज के लोग के जो उम्र है उम्र निकल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकल जाएंगे तो फिर केस में उनका नाम नहीं डलाएगा, तो फिर केस में सदस्य नहीं बनेंगे, तो फिर उनका नौकरी नहीं होगा। ऐसे ऐसे भी घटनाएं होती है। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जो भाई केस में चंदा दिया है उसी का नाम डाला गया है और जो भाई केस में चंदा नहीं दिया है उसका नाम नहीं डाला गया है। तो अगर जिसके पास चंदा देने का पैसा नहीं होगा और वो बाहर में रह रहा होगा, जिसके घर में 3 से 4 बच्चे हैं, तो बाहर में बताइए रह के केस लड़ेगा कि अपने परिवार को, फैमिली को खाना खिलाएगा या अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगा, वो आखिर क्या कर सकता है। तो बिहार सरकार से जो उम्मीद थी चौकीदार दफादार समाज की, वो उम्मीदें टूट चुकी है। अब उनके ऊपर उनको आस जो था वो आस अब निराश में बदल चुकी है, वो लोग निराश हो चुके हैं। और बहुत सारे चौकीदार दफादार समाज के भाई हैं जो अब बिहार छोड़ के अदर स्टेट में जाने लगे हैं, अपने
परिवार के पालन पोषण के लिए। अब बिहार में आखिर है ही क्या, बिहार में रह के आखिर लोग क्या करेंगे। अब उनको आस था, वहां से लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नौकरी छोड़ के आए थे कि नहीं बिहार हम जा रहे हैं, हमारी नौकरी होने वाली है, हमारे दादा हमारे पापा चौकीदार में थे, हम उनके आश्रित हैं, हम घर पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं बिहार सरकार हमें नौकरी देगी तो हमारे परिवार का लालन पालन होगा और हम घर पर रह के अपने परिवार के साथ रह के उनको अच्छी शिक्षा देंगे और उनके साथ रहेंगे, उनके बुरे हालात में उनके साथ रहेंगे, उनके अच्छे हालात में साथ रहेंगे। क्योंकि नेता मदारी को आप देखते होंगे, उनको तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती, वो तो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। जो लोग फैमिली के बाहर रहते हैं उनसे पूछिए कि फैमिली छोड़ के बाहर रहना कितनी बड़ी बात है, और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ना इस बात को चिराग पासवान समझ पा रहे हैं, नहीं इस बात को नीतीश कुमार समझ पा रहे हैं। लेकिन आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित, आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय